कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ज़्यादा मुश्किल ये लगा हो कि यार इसके बारे में सोचे कैसे? आज हम संदीप माहेश्वरी के एक लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग मैराथन से कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें लेकर आए हैं। यहाँ फोकस इस पर नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस पर है कि सोचना कैसे है। वो एक माइंडसेट शिफ्ट जो हमें सॉल्यूशंस तक ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की सारी बातचीत की नींव यही एक लाइन है। इसे कोई सलाह की लिस्ट मत समझिएगा। ये बस सोचने का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा। यहाँ मकसद कोई बना बनाया जवाब देना नहीं है, बल्कि उन सही सवालों तक पहुँचने में मदद करना है जिनसे जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो चलिए अपनी पहली केस स्टडी से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, पर सच कहूँ तो बहुत आम है। ये उस गहरे अंदरूनी संघर्ष के बारे में है जो तब भी महसूस होता है जब बाहर से देखने में सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा हो। जरा सोचिए, सब कुछ सही चल रहा है, अच्छी नौकरी है, दोस्त है, परिवार है, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन सा लगता है। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक मेंटल चैलेंज है, एक ऐसी पहेली जिसे सही समझ से सुलझाया जा सकता है। तो इस बेचैनी की जड़ क्या है? संदीप माहेश्वरी के मुताबिक ये एक बहुत ही सीधी लेकिन पावरफुल चीज है, खोने का डर। वो एक लगातार परेशान करने वाली चिंता कि ये अच्छा वक्त, ये खुशी कहीं हाथ से निकल ना जाए। और मजे की बात यह है कि यही डर हमारी खुशी का चोर बन जाता है। ये हमें उस पल को पूरी तरह से जीने ही नहीं देता। तो इसका हल क्या है? इसके दो हिस्से हैं। पहला, खुद को इतना काबिल बना ले कि अंदर से डर ही निकल जाए। जब ये भरोसा हो कि अगर आज कुछ चला भी गया तो कल उससे बेहतर खड़ा कर लेंगे, तो डर की कोई जगह ही नहीं बचती। और दूसरा, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। रोज इस बात पर ध्यान दें कि अभी इसी पल जीवन में क्या अच्छा है। ये एक सीधा सा सिद्धांत है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। हम अपने दिमाग में जो डालते हैं वही बाहर आता है, वही हम महसूस करते हैं। अगर हम लगातार नेगेटिविटी को फीड करेंगे तो पॉजिटिव कैसे महसूस कर सकते हैं? खुशी एक आउटकम है और इसके लिए अपने इनपुट्स यानी अपने विचारों और कामों पर ध्यान देना ही होगा। चलिए अब अपनी दूसरी केस स्टडी पर आते हैं। ये उस दुविधा के बारे में है जिसका सामना करियर के चौराहे पर खड़े बहुत से लोग करते हैं। इसे हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के उदाहरण से समझेंगे। ये भारत की सबसे मुश्किल सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में से एक है, और इस उदाहरण से हम देखेंगे कि क्या होता है जब किसी का चुना हुआ करियर उसके असली स्वभाव से टकराता है। ये एक बहुत ही आम दुविधा है। एक ऐसा करियर चुन लेना जिसके लिए जिस पर्सनालिटी की जरूरत है वो हमारे मूल स्वभाव से बिल्कुल अलग हो। जोश जोश में शुरुआत तो हो जाती है, पर धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म होने लगता है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एग्जाम से नहीं बल्कि खुद से हो जाती है। और यहीं पर एक बहुत खूबसूरत मिसाल सामने आती है। सच्ची कामयाबी या समाज की सेवा किसी और की नकल करने में नहीं है। एक फूल अपनी खुशबू फैलाकर अपनी भूमिका निभाता है, वो किसी चिड़िया की तरह गाने की कोशिश नहीं करता। ठीक इसी तरह असली सफलता अपने स्वभाव को समझने और उसके साथ तालमेल बिठाकर काम करने में है। यहाँ इस टकराव को साफ देखा जा सकता है। एक तरफ एक ऐसा इंसान है जिसे लोगों से मिलना, बात करना, नए आइडियाज पर काम करना पसंद है। दूसरी तरफ यूपीएससी जैसा लक्ष्य, जिसके लिए सालों तक अकेले एक कमरे में बैठकर एक ही चीज पर फोकस करने की जरूरत है। ये एक फंडामेंटल मिसमैच है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इसका एक स्ट्रैटेजिक तरीका है। अचानक सब कुछ छोड़ने से फेलियर का टैग लग सकता है। बेहतर है कि जो तैयारी की है उसे पूरा करें, एग्जाम दें। जब रिजल्ट सामने आएगा तो वो खुद एक मजबूत वजह बन जाएगा। उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी से मेल खाता रास्ता चुनना ज्यादा आसान और लॉजिकल लगेगा। चलिए अब अपनी तीसरी और आखिरी केस स्टडी की तरफ चलते हैं। ये उस फ्रस्ट्रेशन के बारे में है जो तब होती है जब हम अपने आइडियाज को दूसरों तक ठीक से पहुंचा नहीं पाते। ये एक्सपीरियंस शायद हम सबने कभी ना कभी किया है। दिमाग में आइडिया एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आती है दिमाग ब्लैंक हो जाता है। हम समझाना चाहते हैं पर सामने वाला समझ नहीं पाता। आखिर ऐसा होता क्यों है? यहाँ सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट यानी सोच में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हमें इस भ्रम को छोड़ना होगा कि हम किसी को कुछ समझा सकते हैं। सच्चाई ये है कि हर इंसान आपकी बात को अपने तजुर्बे, अपनी सोच और अपने नज़रिए के फिल्टर से ही प्रोसेस करता है।
इसीलिए अपनी बात सीधे थोपने की कोशिश लगभग हमेशा नाकाम हो जाती है। और ये सेल्समैन वाली मिसाल इस बात को बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक बुरा सेल्समैन सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाता रहता है, लेकिन एक बेहतरीन सेल्समैन पहले सवाल पूछता है, वो कस्टमर की असली प्रॉब्लम को समझता है और फिर अपने प्रोडक्ट का सिर्फ वो एक फ़ायदा बताता है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सॉल्यूशन क्या है? पहला कदम, समझाना बंद करें, समझना शुरू करें। सामने वाले के डर क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसका नज़रिया क्या है। एक बार जब आप ये समझ गए, तब आप अपने आइडिया को उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरह पेश कर सकते हैं। तब वो आपकी बात सुनेंगे भी और शायद मान भी जाएंगे। अब तक हमने 3 अलग-अलग लगने वाली समस्याओं को देखा, लेकिन अगर गौर से देखें तो इन सभी के सॉल्यूशंस को जोड़ने वाला एक कॉमन थ्रेड है, एक सुनहरा धागा। चलिए अब उस धागे को पकड़ते हैं। हर सॉल्यूशन की नींव 2 मजबूत खंभों पर टिकी है, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मजागरूकता और एम्पैथी यानी सहानुभूति। चाहे वो अंदरूनी संघर्ष हो, करियर का चुनाव हो या कम्युनिकेशन की दिक्कत, समाधान का रास्ता हमेशा गहरी समझ से शुरू होता है, पहले खुद की फिर दूसरों की। अपने डर को जानना, अपने स्वभाव को पहचानना, अपनी काबिलियत बढ़ाना और फिर दुनिया को किसी और के चश्मे से देखना, यही वो यूनिवर्सल की है जो हर ताला खोल सकती है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अक्सर हम लाइफ के चैलेंजेस में पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? पर शायद इससे कहीं ज्यादा पावरफुल सवाल ये है कि मैं कौन हूँ? क्योंकि जब इसका जवाब मिल जाता है तो क्या करना है का जवाब अक्सर खुद ब खुद सामने आ जाता है।